प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमारे पास पहले प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड इन सी। इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आती है। उसका प्रूफ है हमारे पास, लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 विद टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें चेक करना है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 विच इज इक्वल टू x1 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करोगे तो एक बार x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू में आयोटा y2 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो आयोटा y1 इंटू x2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वेयर y1 इंटू y2 विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर जो है -1 होता है, सो यहाँ पर माइनस y1 इंटू y2 आएगा। जो रियल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, x1 इंटू x2 और ये आएगा माइनस y1 इंटू y2। इन दोनों में आयोटा है, कॉमन ले सकते हैं, प्लस आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पर रहेगा x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2। आप देखोगे ये भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ a प्लस आयोटा भी उस फॉर्म में है, जहाँ पर a जो है हमारे पास ये है रियल पार्ट और b इमेजिनरी पार्ट ये है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है। ठीक है। प्रॉपर्टी 2, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन C। देखिए हमारे पास हमने लेट किया है, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा डी विद टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें शो करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव है इन C। इसका मतलब हमें शो करना है टू शो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों इक्वल है कि नहीं। LHS फाइंड आउट करने के लिए Z1 इंटू Z2 विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ AD प्लस BC। सोल्व कर सकते हो आप इसको। RHS है हमारे पास Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1 दैट इज C प्लस आयोटा D इंटू A प्लस आयोटा B। इसकी मल्टीप्लिकेशन C की मल्टीप्लिकेशन करोगे पहले इन दोनों के साथ में CA प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ CB। इसकी मल्टीप्लिकेशन A के साथ करी तो आयोटा DA प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आयोटा स्क्वेयर इंटू में DB। आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, सो यहाँ पर माइनस DB रहेगा, उसको CA के साथ रख लेते हैं, CA माइनस DB प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है CB प्लस DA। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास AC माइनस BD और यहाँ पर है CA माइनस DB। आप CA को AC भी लिख सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है आपकी कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, सो इसको लिख लिया AC माइनस, ऐसे इसको लिख सकते हैं BD प्लस आयोटा टाइम्स, हमें यहाँ पर ज़रूरत है पहले AD की, ये DA था इसको AD करके पहले लिख लिया प्लस इसको हमने लिख दिया BC। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल। हैंस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है इन C। प्रॉपर्टी 3, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन C। हमने कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किए हैं आर्बिट्रेरी, Z1 जो है A प्लस आयोटा B, Z2 C प्लस आयोटा D एंड Z3 इज इक्वल टू E प्लस आयोटा F विद 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। एसोसिएटिविटी शो करने के लिए हमारे पास हमें शो करना पड़ता है Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट इंटू Z3 विच इज इक्वल टू Z1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट Z2 इंटू Z3। ये हमने दोनों को इक्वल शो करना है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव होती है इन C। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 विच इज इक्वल टू, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है हमारे पास A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D मल्टीप्लाइड बाई Z3 की वैल्यू है E प्लस आयोटा F। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ BC प्लस AD मल्टीप्लाइड बाई E प्लस आयोटा F। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई E के साथ, इसकी मल्टीप्लाई आयोटा F के साथ, इसकी मल्टीप्लाई E के साथ और इसकी मल्टीप्लाई आयोटा F के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर है AC माइनस BD इंटू E।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो ये -f इंटू बी सी प्लस ए डी, इन दोनों को हमने साथ रख लिया, प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा ए सी माइनस बी डी इंटू एफ, प्लस इसमें से आयोटा बाहर गया तो ये टर्म रह जाएगी, दैट इज़ बी सी प्लस ए डी इंटू ए। इनको सोल्व करेंगे तो ए सी इंटू ई माइनस बी डी ई माइनस एफ बी सी, ये माइनस और ये प्लस, तो टोटल में प्लस सॉरी माइनस रहेगा, एफ इंटू ए डी प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इंटू एफ माइनस बी डी इंटू एफ प्लस बी सी इंटू ई प्लस ए डी इंटू ई। राइट हैंड साइड को सोल्व करें, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, पहले Z2 और Z3 की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, दैट इज़ ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ, ये एज इट इज़ रह जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे सी ई, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे आयोटा डी इंटू में आयोटा एफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर डी एफ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए माइनस डी एफ, इन दोनों को साथ रख लिया, रियल क्वांटिटीज़ हैं, प्लस बाकी आएगा आयोटा टाइम्स ऑफ सी एफ प्लस डी ई। अब एक बार ए की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, एक बार आयोटा बी की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, ए की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ रहेगा ए इंटू सी ई माइनस डी एफ प्लस ए इंटू आयोटा टाइम्स ऑफ सी एफ प्लस डी ई, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी इंटू में सी ई माइनस डी एफ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज़ आयोटा स्क्वायर इंटू बी इंटू सी एफ प्लस डी ई। ओवरऑल में मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगी ए सी ई, ए इंटू सी ई माइनस डी एफ, ये आयोटा स्क्वायर है, इसको -1 लिखेंगे तो यहाँ पर रहेगा माइनस बी सी एफ प्लस डी ई, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ गया, यहाँ रह गया ए इंटू सी एफ प्लस डी ई, यहाँ रह जाएगा बी इंटू में सी ई माइनस डी एफ, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए सी ई माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ये जो है माइनस है यहाँ पर, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ। आप देखोगे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल हैं, हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 फॉर ऑल Z1 कोमा Z2 कोमा Z3 बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम कह पाते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है इन C। प्रॉपर्टी 4, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन C, दैट इज़ हमें शो करना है अगर कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी तरीके से हमारे पास, हमें शो करना है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। LHS को सोल्व करें, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D प्लस Z3 की वैल्यू है E प्लस आयोटा F विच इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस E, एक साथ रख लिए, प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, यहाँ पर D और प्लस F। अब A की मल्टीप्लाई एक बार इन दोनों के साथ, एक बार आयोटा B की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, A की मल्टीप्लिकेशन करी तो A इंटू सी प्लस ई प्लस A इंटू में आयोटा इंटू में D प्लस F, आयोटा B इंटू में C प्लस ई, आयोटा B इंटू में आयोटा D प्लस F, दैट विल बी आयोटा स्क्वायर इंटू B इंटू D प्लस F। सिंप्लीफाई करोगे ये आंसर आएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड है Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 विच इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इंटू Z2 की वैल्यू है C प्लस आयोटा D प्लस Z1 है A प्लस आयोटा B इंटू Z3 की वैल्यू है E प्लस आयोटा F। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे ये आंसर और ये आंसर दोनों के हैं आपके सेम है, दैट इज Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, हैंस मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन C। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन C। देखिए हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन C, इसका मतलब क्या है
कि आप इस z को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर फिर से यही नंबर आ जाए। हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट ए नंबर जो है हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू, उसको आप लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 की फॉर्म में। नाउ हमने कंसिडर किया है z इंटू 1 विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू में 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा इंटू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देखिए a की मल्टीप्लाई यहाँ a हो गया, a की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0 आएगा। अब आयोटा b इंटू में 1 दैट विल बी आयोटा b, आयोटा b की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 के साथ करोगे तो आंसर आएगा 0 विच इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो यहाँ से हमने देखा कि z इंटू में 1 जो है वो आपका फिर से z ही आ गया, एंड 1 इंटू जेड विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0 इंटू में a प्लस आयोटा b। इसके मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर से a प्लस आयोटा b आएगी विच इज इक्वल टू z। सिंस z इंटू में 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू z विच इज इक्वल टू z, देयरफॉर 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन C। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन C, मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप 1 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। प्रॉपर्टी 6, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन C। इसका क्या मीनिंग है? हमने यहाँ पर कोई एक नंबर कंसिडर किया है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b be a non-zero complex number, be a non-zero complex number। इसमें जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वो नॉन जीरो होना कंपलसरी है, ठीक है, कोई भी एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर एट लीस्ट वन ऑफ a कोमा b इज नॉन जीरो। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b नॉन जीरो है, इसका मतलब कम से कम इन दोनों में एक तो ज़रूर नॉन जीरो होना चाहिए। हो सकता है दोनों भी हो जाए नॉन जीरो, पर कम से कम एक तो ज़रूर होगा। देयरफॉर हम कह पाएंगे कि भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, उसका स्क्वायर किया और उसके बाद में अगर मान लो a नॉन जीरो है b जीरो है तो a का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है, उसमें जीरो ऐड करोगे तब भी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और ऐसे ही अगर b नॉन जीरो है और a जीरो है तब भी ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन C मीन्स इस z के साथ में किस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारा आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, दैट इज़ हमारा आंसर 1 आए। तो हम कह पाएंगे कि आप कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए a प्लस आयोटा b, देन कोरस्पोंडिंग टू एवरी z विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, which is not equal to 0, there exist x plus iota y such that a plus iota b इंटू में x plus iota y जो है वो किसके इक्वल रहेगा, 1, which is equal to 1 plus iota इंटू 0 के। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, a इंटू एक्स, यहाँ से आप देखोगे आयोटा b इंटू में आयोटा y वो आएगा माइनस के बी वाई, इनको साथ रख लिया, प्लस इसके मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो बी एक्स आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ से ए वाई इंटू में आयोटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0। मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। कंपैरिजन करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई जो है उसकी वैल्यू है +1 एंड बी एक्स प्लस ए वाई जो है उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। क्लियर है? अब हमें तो यहाँ पर एक नंबर फाइंड आउट करना था x प्लस आयोटा वाई। कहने का मतलब ये है कि हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए,
इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इनको सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करूँ और इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई करूँ तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया b से, यह आ जाएगा b इंटू ए इंटू एक्स माइनस बी स्क्वेयर इंटू वाई विच इज इक्वल टू b। और इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल हो गई। यहाँ पर माइनस बी स्क्वेयर इंटू वाई माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस और वाई कॉमन लिया इन दोनों में, तो अंदर रह जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू बी। सो यहाँ से आप देखोगे तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, इस माइनस के साइन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस बी अपॉन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये y की वैल्यू आई। अब ये y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या इक्वेशन सेकंड में पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ सकती है। तो मैंने जो है इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, फ्रॉम फर्स्ट a इंटू एक्स माइनस बी इंटू में y की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज, यहाँ तो रह गया ए एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू, दोनों का एल्शियम लिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल विच इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, ये ए जो है वो नीचे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इस ए से ये कैंसिल हो गया एक, सो ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हमारे पास y की वैल्यू ये आई है और x की वैल्यू ये आई है। हमें फाइंड आउट करना था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। देयरफॉर दिस x प्लस आयोटा वाई विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू है a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन आप a प्लस आयोटा बी के साथ करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। देखिए इतना लंबा मेथड करने की बजाय एक शॉर्ट तरीका है जिसकी हेल्प से जो है हम जो z था a प्लस आयोटा बी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर निकाल सकते हैं जिसकी मल्टीप्लाई उस z के साथ करें तो आपका आंसर 1 आए। वो तरीका क्या है, और इसी जो मेथड है इसको हम फॉलो करेंगे आगे। देखिए हमारे पास z था a प्लस आयोटा बी, ठीक है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, दैट इज z इन्वर्स विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इंटू उसकी पावर -1। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। इसको क्या करोगे आप, रेशनलाइजेशन वाला जो पैटर्न होता है वो फॉलो करेंगे यहाँ पर, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर है a प्लस आयोटा बी, मैंने इसको ऊपर और नीचे a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे भी, विच इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा हमारा a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई, देखिए ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स की जगह पे है यहाँ पर a और उसका स्क्वेयर माइनस आयोटा b और उसका स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, आयोटा का स्क्वेयर करोगे तो -1 माइनस और ये माइनस, ये टोटल में प्लस और ये बी स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि जो z का इन्वर्स है वो क्या निकल के आया है, एक बार a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा b और वो भी माइनस के डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारा ये केस था। जब भी आपसे इन्वर्स फाइंड आउट करना पूछे तो हर बार इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने लेट किया है लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d such that Z2 is not equal to 0. Then Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है Z1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन Z2, और 1 अपॉन Z2 जो है उसका हमने पैटर्न देखा था, ये इस तरीके से होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो Z1 इंटू में Z2 और इसका इन्वर्स। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए Z1 इंटू में अपॉन में Z2 जो है वो इक्वल रहेगा a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। ये जो है हमें पता है Z1 अपॉन Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो ये जो नंबर है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए क्या करना होता है? वही रेशनलाइज c माइनस आयोटा डी से ऊपर और c माइनस आयोटा डी से ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या रहेगा? आपका Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। हमने लेट किया है लेट Z1, Z2 belongs to the set of complex numbers. Then फर्स्ट हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, जैसा हम रियल के केस में करते थे वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2, वहाँ पर भी यही होता था हमारे पास। सेकंड है Z1 माइनस Z2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2। नेक्स्ट है Z1 प्लस Z2 क्यूब विच इज इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 स्क्वायर। फोर्थ है हमारे पास Z1 माइनस Z2 होल क्यूब विच इज इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब, ये आपका यहाँ पर है क्यूब। ठीक है, माइनस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3 इंटू Z1 इंटू Z2 स्क्वायर। फिफ्थ Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। ये आइडेंटिटी जो रियल में फॉलो होती थी वो जो है आपकी कॉम्प्लेक्स में भी फॉलो होती है। इसमें हमारे पास एक नोट और है, हम कह पाएंगे कि इसके अलावा भी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी, काफ़ी आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो रियल नंबर में फॉलो होती थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फॉलो होती हैं। मैनी अदर आइडेंटिटीज़ विच आर ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स कैन बी प्रूव्ड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल में प्रूव कर सकते थे आइडेंटिटीज़ वो कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड होती हैं।